नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागिशा। माँ होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है और यदि वो अकेले ही बच्चे को पाल रही है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती है। माता और पिता दोनों की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे और वो अपने आप में एक आनंद है। लेकिन बावजूद इसके किसी कारण से यदि एक माँ को अपने बच्चे की परवरिश अकेले ही करनी होती है तो उनके सामने एक बड़ी चुनौतियां भी होती है और कई परेशानी होती है। एक सिंगल मदर के सामने कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी चुनौतियां हैं। आज इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में हर रोज हम बात करते हैं आपकी, मेरी और हम सब महिला। चलिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कल्पना शर्मा जी जुड़ चुकी है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, फिल्म प्रोड्यूसर भी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ दीपिका सिंह जी जुड़ी हुई है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर जिंदगी से जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कल्पना जी की ओर रुख करना चाहूंगी। मैम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सिंगल मदर की, कितनी चुनौतियां आपके सामने है? कल्पना जी की आवाज शायद मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। कल्पना जी, आज तक आपका जो माइक है वो म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। चलिए, शायद उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपिका जी की ओर रुख करना चाह रही हूँ। दीपिका जी, चूंकि आपकी मम्मी ने ही जी, सबसे पहले वागिशा जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। एक्चुअली मैं सिंगल मदर नहीं हूँ, मेरी मदर सिंगल मदर है और वो किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं आई हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं तो शी इज द वन ऑफ द बेस्ट। होती है, वो पापा का भी किरदार निभाती है, फिर इसके सामने कितनी चुनौतियां होती हैं? देखिए, मदर होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है और ऊपर से अगर आप सिंगल मदर की बात करते हैं तो ये चीज़ें हैं कि जो ना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसको एक मदर सिर्फ महसूस कर सकती है। और मेरी जो मदर है तो मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग को गर्व है और उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हम लोग 6 सिबलिंग्स हैं, 5 बहनें और 1 भाई है। और सिंगल मदर को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है कि आपका डिस्प्यूट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, हस्बैंड से आप अलग रह रहे हैं तो आप पेरेंटिंग कर रहे हैं अपने बच्चे की। एक होता है कि आप इमोशनली अपने हस्बैंड से बहुत अटैच्ड हैं और वो आपको अचानक से छोड़ के चला जाता है। तो मेरे मम्मी के केस में यही था कि मेरे पापा और मम्मी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, बट अचानक से हार्ट अटैक उनको आया और चले गए हमको छोड़ के। तो हम लोग सब पढ़ते थे, सारे भाई बहन पढ़ रहे थे उस टाइम। तो मम्मी के लिए इमोशनली बहुत बड़ा सेटबैक था इमोशनली, लेकिन उनको ये भी देखना था कि फाइनेंशियली बच्चों को कैसे ग्रूम करना है, कैसे पढ़ाना है। सारी जिम्मेदारियां अपने बच्चों के लिए निभाई है। आपने कहा कि 4 बेटियां हैं और बेटा भी हमारे साथ। 5 बहनें हैं, 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो मेरी मम्मी जी आ गई हैं तो मैं उनके बारे में मैं आपके बारे में ही थोड़ा सा बता रही हूँ। तो नहीं, मैं खुद बता रही हूँ। बहुत ही चैलेंजिंग समय होता है जब एक मदर के साथ वो अकेली होती है और उस मदर का हस्बैंड, बच्चों का पापा खत्म हो जाता है। तो ये मेरी उम्र केवल 49 वर्ष थी जब मेरे हस्बैंड खत्म हो गए और मेरे पास 6 बच्चे, 5 बेटियां, 1 बेटा और सभी पढ़ रहे थे। सभी की मतलब पढ़ाई चल रही थी। मेरी केवल 1 बेटी की शादी हुई थी और मेरी 4 बेटियां, 1 बेटा पढ़ रहे थे। उस समय बहुत चैलेंजिंग समय था मैम, और जो है संघर्ष तो करना ही पड़ा, लेकिन उस संघर्ष आप ही ने की है दीपिका, आपकी बेटी की? हाँ हाँ,
डिसीजन था कि आपने को अपनी इमोशनली होके भी डिसीजन लेना है और बेटी की शादी भी करनी है, घर भी देखना है, दूसरे बच्चों को भी देखना है। हाँ, पढ़ाई भी करवानी है, पढ़ाई भी करवानी है। मेरा मेन लक्ष्य था, मेरा मेन उद्देश्य था कि बच्चों को पहले पढ़ा लेना। तो हम उसी में संघर्षरत रहे कि मेरे बच्चे किसी तरह पढ़ के निकल जाएं। मेरी कभी ये फीलिंग नहीं थी कि मेरी ये बेटी है, और मेरा संदेश हर माँ के लिए है कि कभी अपनी बेटी को बेटी न समझे। ये आपके लिए समझ करके भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। 6 बच्चे हैं, सबसे बड़ा जो हमारे सामने चुनौती होती है कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना होता है। आर्थिक मैंने अपना मेंटली और फिजिकली संघर्ष जो जारी रखा, और मेरे साथ मेरे चाचा जी का, मेरे हस्बैंड के चाचा जी का काफी सहयोग रहा। आर्थिक स्थिति में उन्होंने काफी सहयोग किया, मेरे मतलब कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक, और सारे संघर्ष जो है वो मेरे द्वारा किए गए, है ना। और शोभा जी ने कहा अभी कि एक माँ के लिए चुनौतियां बहुत होती है, आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, शादी भी करनी होती है, लेकिन एक बच्चे का भी फर्ज होता है कि माँ को सपोर्ट करे। दीपिका जी, आपने माँ को सपोर्ट किया और जो सपना माँ का था उसको भी आप लोगों ने सभी ने पूरा किया। मेरे बच्चे जो थे वो सभी इस तरह थे कि भौतिक सुखों को छोड़कर केवल माँ के सपने को पूरा करने में लगे। वो जो है बिल्कुल। निशा जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी जो भी मम्मी बता रही हैं। तो अपनी माँ को कितना सपोर्ट किया, और उन्होंने जब उन्हें लगा कि उन्हें पापा की जरूरत है, तब माँ ने उनका कितना सपोर्ट किया और कितनी मदद उन्हें की, एक इमोशनली भी। हम लोग सब पढ़ रहे थे, तो सही बताएं तो आई मीन टू बी ऑनेस्ट कि इमोशनली एक अटैचमेंट पापा से था, बहुत ज़्यादा था, अभी भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब नीड की बात आती है ना, तो हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे पापा नहीं है, क्योंकि मम्मी ने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। और मम्मी के साथ साथ एक दो नाम मैं और लेना चाहूँगी जिनका बड़ा योगदान रहा है हमारे जो भी हमारा भविष्य, आज हम सब बहनें खुद के पैर पे खड़े हैं, लाइफ में अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने और भी सहयोग किया है, जैसे मेरी बुआ हैं छाया सिंह, जैसे मेरे चाचा हैं अजीत प्रताप सिंह, इन्होंने बहुत हम लोगों का सहयोग किया फाइनेंशियली। और मम्मी ने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ा किसी चीज़ में। कभी हम लोग एक गांव से, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जब लड़की 12th पास कर जाती है तो लोग बोलने लगते हैं अरे आप शादी कर दीजिए। जो मेन चीज़ होता है कि शादी कर दीजिए, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तो कभी भी हमने कभी ये सुना ही नहीं है मम्मी की तरफ से कि तुम्हारी शादी करनी है या कुछ करना है। हमने सिर्फ ये सुना है कि पढ़ना है, हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, शादी एक ऐसी चीज है सबकी होती है, तुम्हारी भी हो जाएगी, लेकिन हर लड़की नौकरी नहीं करती है। हर लड़की जब हम बाहर जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं या हम कॉलेज, लगता है कि पेरेंट्स साथ में होने चाहिए, तो लगता है कि हाँ हमारे पापा भी होने चाहिए। क्या दीपिका जी को ऐसा लगा या फिर माँ ने ही किया जो पापा? सब जगह मेरे, चाहे मेरी स्कूलिंग का टाइम हो, चाहे मेरे कॉलेज का टाइम हो, चाहे मेरा फ्रेंड सर्कल हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी किसी को ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे फादर नहीं है, क्योंकि मम्मी हमारे साथ पूरे टाइम खड़ी थी। मैं और मेरी बड़ी दीदी दीपा सिंह, हम दोनों लोग नवोदय विद्यालय गौरीगंज से पढ़े हुए हैं, जो कि मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो और आज हम लोग 21 में हैं। 25 साल पहले या 20 साल पहले वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तो मम्मी को एक छोटा सा बाजार है अलीपुर बाजार, वहाँ तक जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था। तो मम्मी सुबह 4 बजे उठती थी, जो भी बच्चों के लिए, हम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह बनाना होता था। फिर वहाँ वो पैदल जाती थी और फिर वहाँ से बस पकड़ के, कम से कम 3-4 बस पकड़ के वो, लेकिन हमारा कोई भी पीटीएम, हमारा कोई भी इम्पोर्टेंट कॉल मिस नहीं किया कभी उन्होंने। और फिर जब हम मुझे और दीदी को वापस लेके आना होता था, तो हम लोग जब आते थे तो रात हो जाती थी, 8 बज जाते थे शाम को। और गांव वगैरह में 8 बजना इज लाइक कि मतलब बहुत स्केरी होता है, तो हम लोग थक जाते थे पैदल चल के।
तो मम्मी बोलती थी बस पहुंचने ही वाले हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो वो जो हौसला था ना, बस पहुंचने ही वाले हैं, वो अभी तक लाइफ टाइम तक पिता की जिम्मेदारी निभाई और जहाँ तक बच्चों को पहुंचाना था वहां तक भी पहुंचाया। शोभा जी से जान लेती हूँ कि दबाव होता है, एक निर्णय होता है बच्चों का, वो और पिता दोनों साथ में लेते हैं, लेकिन जब सिंगल मदर होती है तो उनके सामने एक दबाव होता है निर्णय लेने का, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे ये सोचना पड़े कि मैंने अपने बच्चों के लिए गलत है। शोभा जी। मैम, हमसे जितना हो सका, हम कभी भी ये मेरे माइंड में नहीं आया कि हमने बच्चियों को जन्म दिया है। हमने हमेशा बच्चों को जन्म दिया है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको आगे हमें बढ़ाना है। इसके लिए मुझे कोई भी संघर्ष करना पड़े। आज मैं 5 किलोमीटर इधर पैदल चलती थी मैम, और 5 ही किलोमीटर उधर पैदल चलती थी जहां से मैं उतरती थी, और सर पर अपने गट्ठा रखकर बच्चों के पास पहुंचती थी कि मेरे बच्चे आज रोने न लगे। इसलिए जो कुछ हो सका मैंने बच्चों के लिए किया है। और मेरा ये एम था कि वो पढ़ाई नहीं, हमने बच्चों को हमेशा सिखाया बेटा BA में सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़कर देखो। और सभी को हमने प्रोफेशनल कोर्स दिया, सभी को प्रोफेशनल कोर्स कराया, इसलिए कि वो बेकार न बैठे। लेकिन मैम, आई प्राउड हर, मैं उन लोगों पर इतना घमंड करती हूँ कि मेरी एक आह उन लोगों तक इस तरह पहुंच जाती है कि बिना बताए उन लोगों को बेचैनी हो लगती है। क्या बात है। मेरी माँ आज परेशान है, मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन हर किसी का, अगर मेरी तबीयत खराब हुई, हर किसी का फोन आने लगता है, मम्मी आप कहीं कुछ आपको तो हुआ नहीं, आप परेशान तो नहीं हो? तो लाइफ पार्टनर का काम करते हैं शोभा जी। क्या बेटा? शोभा जी, बच्चे भी एक लाइफ पार्टनर का ये काम करते हैं? मेरी फर्स्ट बेटी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे लाइफ पार्टनर का काम करते हैं। मेरा बेटा 14 साल का था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, और वो इस समय टीचर है, लेकिन शादी हो गई है। आज तक मैं छोटे बच्चों की तरह उसे मारती और डांटती हूँ। आपने पापा और माँ की दोनों की ही जिम्मेदारी निभाई है। मैं जाते जाते एक छोटा सा संदेश सभी बच्चों के लिए आपसे चाह रही हूँ, और सभी सिंगल मदर के लिए आपसे चाह रही हूँ, ताकि जो आपका हौसला है, जिसकी वजह से आज आपके बच्चे आगे बढ़ पाए हैं, आपका सपना उन्होंने पूरा किया। हाँ मैम, मैं सभी माओ को और सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ जो है एक सिंगल पेरेंट्स है, तो आप इतना सहयोग करो कि आप अपने माँ के सपने को पूरा करने के लिए सक्षम बन सको। और मेरी हर माँ से ये संदेश है कि वो अगर बेबी को पैदा करती है तो कभी न सोचे कि मैंने बेटी पैदा किया है या बेटा पैदा किया है। वो ये सोचे कि मैंने एक बेबी पैदा किया है और इसकी कोई गलती नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है। चलिए दीपिका जी से छोटा सा संदेश मैं लेना चाहती हूँ। मम्मी ने काफी संघर्ष किया है और वहाँ तक पहुंचा बस जी आपसे मैम थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, मैं प्रॉपरली आप जो क्वेश्चन आपका सवाल है वो मैं समझ नहीं पाई हूँ। मैं सभी के लिए, सभी बच्चों की माँ करती हूँ और पिता का भी देखिए मैं जितना समझ पाई हूँ, आप कुछ मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं मैं लोगों को कुछ संदेश दूं, क्योंकि मैं एक लाइव एग्जांपल मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल जैसे एक मदर, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मदर होना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, और ऊपर से सिंगल मदर होना तो उसको ना मैं शब्दों में बयां कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे भी एक बेटा है, मैं जब भी कभी परेशान होती हूँ तो दिमाग में ये आता है कि मेरी मम्मी होती थी यहाँ पे क्या करती। कभी भी मैं कोई भी चीज, आजकल हर कोई किसी को सिखा सकता है कि मैथमेटिक्स में सम्स कैसे करने, इंग्लिश कैसे सीखना है, इंग्लिश हिंदी कैसे सीखना है, लेकिन मोरल वैल्यूज सिखाना
एक मदर की जिम्मेदारी होती है। तो मैं खुद अपनी मम्मी को वहां पे रख के सोचती हूँ क्या मैं कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने बच्चे को बेस्ट दे सकती हूँ। और रही बात बच्चों की, तो सबसे बड़ा माँ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी माँ या सिंगल पेरेंट सिर्फ माँ ही नहीं होती, पिता भी हो सकता है, तो कोई भी सिंगल पेरेंट है, आप कुछ भी बेस्ट उसके लिए कर सकते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं और उसकी भावनाओं की कदर कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ होना और एक बड़ी चुनौती होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी जुड़ने के लिए हर जिंदगी से। शोभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी से बताया कि माँ होना भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी चुनौती है।